वहां इतना बड़ा निवेश मैं करता तो अब तक लोग मेरा जीना हराम कर देते हैं। और गौतम बुद्ध नगर जनपद में न कोई सांसद, न कोई विधायक, न कोई अन्य पदाधिकारी, कोई भी मेरे पास कहने के लिए नहीं आया कि इस कार्य में मैं इसको लूंगा, मेरे लोग यहां रहेंगे, फलाना वहां रहेंगे। हर व्यक्ति इस बात के लिए प्रफुल्लित है कि एक नया निवेश हमारे जनपद में आया है और मेरे देश के लोगों को, मेरे प्रदेश के नौजवानों को यहां नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। यह है सकारात्मक योगदान। और जो सकारात्मक माहौल बना, आज उसी का परिणाम है गौतम बुद्ध नगर जनपद की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम देश के अंदर सबसे अधिक पर कैपिटा इनकम वाले जनपदों में से एक है। मित्रों, जब अच्छा जनप्रतिनिधि चुना जाता है, अच्छे लोग जनप्रतिनिधि बनकर के चुने जाते हैं, तब इस प्रकार का सकारात्मक माहौल पैदा होता है। और जब इस प्रकार का सकारात्मक माहौल बनता है तो जीडीपी ग्रोथ करती है और पर कैपिटा इनकम में भी इसी प्रकार से वृद्धि होती है, जैसे गौतम बुद्ध नगर जनपद के अंदर हो रही है, हुई है। और देश के सामने एक मानक बढ़ा है। आज कौन नहीं जानता है। पहले यहां जो था भी किसी समय का निवेश, वह पलायन करता था और पिछले 7 वर्ष में अन्य राज्यों से निवेश यहां आ रहा है, अन्य देशों से निवेश यहां आ रहा है। और यहां के निवेश का वातावरण देश के अंदर जो मोदी जी ने बनाया, उसी का परिणाम है कि आज यहां पे एक से एक बड़े से बड़े कार्य हो रहे हैं। कौन सा ऐसा कार्य है जो आज यहां पर देश की प्रगति के लिए, और जो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जो हम कह रहे हैं कि 2027 तक मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए, तीसरे कार्यकाल के प्रथम 3 वर्ष में ही भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में मोदी जी का नेतृत्व स्थापित करेगा। और उसमें बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जनपद की होने जा रही है। आज आप देख रहे हैं ना, यहां पे निवेश भी आ रहा है और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी आप यहां पर दे रहे हैं जेवर के नाम पर। 2017 के पहले जेवर नाम से लोग कांपते थे। किसानों के आंदोलन के कारण भी और अन्य कारणों से भी। मुझे याद है 2017 में जेवर में एक बड़ी विभत्स घटना घटित हुई थी। जुलाई का महीना था। मैं कुशीनगर जनपद के दौरे पे था। अचानक इस प्रकार का मेरे पास मैसेज मिला कि ऐसी ऐसी घटना घटित हुई। मैं चौंका। मैंने वहां के विधायक को फोन किया। मैंने कहा, धीरेन्द्र जी, ऐसा ऐसा कोई घटना आपके यहां घटित हुई है? उन्होंने कहा, हां, घटना घटित हुई है, मैं मौके पे हूं। मैंने कहा, इससे माहौल खराब हो जाएगा वहां। उन्होंने कहा, नहीं, मैं पीड़ित से मिल चुका हूं, आपकी मैं एक बार बात करा। मैंने कहा, पीड़ित लोगों से मुझसे बात कराएंगे टेलीफोन से? उन्होंने कहा, आप चिंता मत करिए, सब लोग हमारे उसमें है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपराधियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैंने कहा, इसमें कोई संदेह? कहा, नहीं, संदेह तो नहीं, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि मिल जाए। और उसी समय हमने संकल्प किया था कि भाई जेवर क्षेत्र में जो अपेक्षित विकास होना चाहिए था, नहीं हो पाया। अब देखिए, लोग बोलते थे यहां एयरपोर्ट बनना चाहिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए। कोई बनाने की सोच नहीं पाता था, हिम्मत नहीं ले पाता था, क्योंकि सबके अपने स्वार्थ थे। हर व्यक्ति एयरपोर्ट के नाम पर जो करना चाहता था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम लोगों ने कहा, नहीं, बनेगा तो जेवर में ही अब बनेगा। और उसके बाद हम लोग लेके आए थे। आपने देखा होगा, आज एयरपोर्ट बन रहा है और ये एयरपोर्ट तो निवेश ला ही रहा है, लेकिन आने वाले समय एयरपोर्ट को चलने दीजिए। कुछ ही वर्षों में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 1 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि करने वाला है। अकेले एक एयरपोर्ट। और अब तो यहां पे मेडिकल डिवाइस पार्क भी बन रहा है, अब यहां पे फिल्म सिटी भी बन रही है। अब यहां पर यानी जो
कभी कल्पना थी, आज वह इस जनपद के माध्यम से न केवल प्रदेश को बल्कि देश को मिल रहा है। ये जो सकारात्मक वातावरण पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर देखने को मिला है, यह अद्भुत है। दुनिया इसके प्रति अभिभूत है और हम भारतवासियों का दायित्व भी बनता है। एक तरफ वे लोग हैं जिनके लिए फैमिली फर्स्ट एकमात्र उनके जीवन का मिशन है, लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में यह मंच भी है जिनके लिए नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र प्रथम के उन मूल्यों के साथ जो जीवन जीते हैं। एक तरफ वे लोग हैं जिन्होंने जातिवाद के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया और दूसरी तरफ सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य करने वाले मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। एक तरफ स्वार्थी परिवार है जो गौतम बुद्ध नगर जनपद को अभिसिद्ध बना लेता है और दूसरी तरफ मोदी का परिवार है जो गौतम बुद्ध नगर जनपद में इस बात की परवाह के बगैर कि कुर्सी जानिए तो चली जाए, लेकिन गौतम बुद्ध नगर जनपद का विकास अवरुद्ध नहीं होना है। ये है विकास और सकारात्मक सोच के साथ नेशन फर्स्ट की थ्योरी। हम देश के बारे में सोचेंगे, देश रहेगा हम सब भी रहेंगे, देश रहेगा देश समृद्धि करेगा, हम भी समृद्धि की ओर अग्रसर हो जाएंगे। एक वह भारत था जब लोग भूखों मर रहे थे, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर था, इंडस्ट्री बंदी के कगार पर थी, गुंडे और अपराधी जिस तरीके से व्यवहार करते थे, जिस प्रकार की अराजकता फैलाते थे, यही राज्य है। दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था। मैं किसी देश में गया इस दौरान, मेरे पास वहां पर भारत के जितने भी हमारे राजनयिक थे, जिस भी देश में गया वहां पे लोग आके 2-4 अधिकारी मिलकर कहते थे